अमलियात की राह पर चलना गोया एक ऐसा सफ़र है जिसमें हर कदम पर आजमाइश, हर लम्हे में इम्तिहान और हर सांस के साथ इसरार के दरवाजे खलते हैं। ये वो रास्ता है जो सिर्फ इल्म से नहीं बल्कि खुलूस, कुर्बानी और इस्तिकामत से तय होता है। मैंने जब इस राह पर कदम रखा तो दिल में एक ही शौक़ था कि वो इल्म हासिल किया जाए जो ज़ाहिर से बातिन की तरफ ले जाए। और फिर वो रात आई जिसमें हुई गलती का खमियाजा अब भी भुगत रहा हूँ। ये वाक़या अमलियात की दुनिया में आने के उन इब्तिदाई दिनों का है जब मैं एक मखसूस चला मुकम्मल कर रहा था, एक ख़ास तस्बीह जिसकी तादाद मुकर्रर थी और वक्त इशा के बाद का अमल का मकाम गांव से कुछ फासले पर दरख्तों के झुंड में एक खामोश और सुनसान जगह थी जहां मैं हर रोज़ हिसार खींच कर बैठ जाता, आंखें बंद करके ध्यान से वरद करता और फिर वापस आ जाता। 20 दिन गुजर चुके थे, मौसम सावन का था, बारिश के बाद की नम आलूद खिनकी फ़िज़ा में फैल चुकी थी। उस रोज़ भी मैंने इशा की नमाज पढ़ी, हसब मामूल टार्चा और लाठी ली और मखसूस जगह जा पहुंचा, हिसार खींचा, आंखें बंद की और तस्बीह शुरू की। कुछ ही देर गुजरी थी कि सामने से एक खटके की आवाज़ आई। आंखें खोलकर टार्चा जलाई, चारों तरफ देखा मगर कुछ नजर न आया, सिर्फ दरख्तों की सरसराहट थी। टार्चा बंद की और फिर वरद में मशगूल हो गया, लेकिन अगले लम्हे वही आवाज़ फिर सुनाई दी और उस बार बिल्कुल मेरे सामने से। मैंने दोबारा टार्चा जलाई तो ऐसा मंजर देखा कि दिल रुक सा गया। 10-15 फीट के फासले पर सरमई चादरों में लिपटे दो वजूद पुश्त मेरी तरफ किए खामोश बैठे थे। मैंने हैरत से देखा कि अभी कुछ लम्हे पहले यहाँ कोई ना था, फिर ये अचानक कैसे आ गए। मैं समझ चुका था कि मेरे साथ कुछ मावराई हो रहा है। मैंने पढ़ाई जारी रखी, आंखें खली रखी, दिल और दिमाग मुतवज्जह थे और इस दौरान वो लम्हा आया जब उनमें से एक खड़ा हुआ और मेरा चेहरा फेरा में सकते में आ गया। वो मेरी ही सूरत का अक्स था, बिल्कुल वैसा ही चेहरा, वैसा ही जिस्म जैसे मैं खुद आईने में खड़ा। फिर दूसरा भी मुरा, वो भी मैं ही था। मैं जानता था कि अमलियात में दुखलावे एक आजमाइश होते हैं, ये मखलूक हिसार के अंदर नहीं आ सकती, मगर फिर भी मेरा वरद रुक गया। मैंने तेजी से पढ़ाई शुरू की तो उनमें से एक ने उंगली उठाकर मेरी तरफ इशारा किया और बोला, ये रोज आता है, आज ये वापस नहीं जाना चाहिए, चलो पकड़ो उसे। दोनों मेरी तरफ लपके, लेकिन जैसे ही हिसार के करीब पहुंचे धुएं की तरह गायब हो गए। मेरी तस्बीह हाथ से छूट गई मगर खुद को संभाला, अंदाजे से बाकी तादाद मुकम्मल की और वापस चल दिया। लेकिन अभी ये सब खत्म ना हुआ था। जैसे ही मैं दरख्तों के झुंड से निकला, पीछे से घोड़ों के हनहनाने, इंसानी कहकहों और मेरा नाम लेकर पुकारने की आवाज़ें आने लगी। किसी ने कहा, अब मार का मज़ा चखना। में बगैर मुड़े तेज कदमों से चलता रहा, बारिश की बूंदें पड़ने लगे और मैं घर के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही बिस्तर पर लेटा तस्बीह की भूली हुई तादाद पर अफसोस करने लगा कि अचानक मेरे दोनों पैरों के तलवों पर किसी ने जोर से डंडा मारा। दर्द की शिद्दत से चीख निकल गई, आंखों से आंसू बह निकले, कमर पर भी डंडे पड़ने लगे। ये तकलीफ वक्फे वक्फे से फजर तक जारी रही। मैंने फजर की नमाज पढ़ी और रूहानी ज़राए से मालूमात हासिल की तो इल्म हवा के चले के दौरान तादाद की कमी बैशी की ये सज़ा है और अब सावन की 11 रातें हर साल ये बर्दाश्त करना होगा। इसके बाद मैंने अमल दोबारा शुरू किया, इस बार संभल कर, एहतियात से। दुखलावे तो आए मगर अब मैं मजबूत हो चुका था, पूरा चला मुकम्मल हवा। अल्लाह पाक ने कामयाबी अता फरमाई। लेकिन इस वाक़या के बाद हर साल सावन की 11 रातें अब मेरी आजमाइश बन चुकी हैं और अब ये सिलसिला हफ्तों तक फैलने लगा है। जिस दिन से बारिशें शुरू हुई हैं, सावन करीब आ रहा है, तबीयत खराब हो रही है। आप सबसे गुजारिश है कि मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। खैर अंदेश। बदर अली ऊट।